बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 सेकंड और थर्ड हमारा क्वेश्चन रह गया था, तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इसने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, तो हम देखते हैं कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की दो कंडीशन है, वो आप देख लें। द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। और जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैट्रिक्स ए में आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, तो मैट्रिक्स बी में भी आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम हों। दूसरी सी कंडीशन है देयर कोरस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। मैट्रिक्स के आपके पास जो अरकान एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। नीचे मैंने एग्जांपल दी है, तो एग्जांपल से आप समझें। ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखें यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर 3 है, तो 2 + 1 आपके पास 3, और -4 इधर भी -4, तो ये 2 है और 4 में से 2 आपके पास 2। देखें अब एंट्री तो इसकी सेम हो गई है, इधर भी 1 तो उधर भी 1, एंट्री सेम हो गई। अब इसकी रोज़ और कॉलम देख लें, तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं मैट्रिक्स ए में, और बी मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम, मतलब ये भी सेम है। तो ये थी जी आपकी दो कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स की। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं और नीचे मैंने इनका जो ऑर्डर है वो भी लिख दिया है। तो देखें ये जो आप इसमें आपके पास 1 रो और 1 कॉलम है, 1 बाय 1 लिखा है इसको। इसी तरह इसमें आपके पास 1 और ये आपके पास 2 कॉलम 1 बाय 2। और यहाँ पे सी को देखें, ये हमने हल भी किया, 5 में से 2 का आपके पास 3 रह गया, और इसमें 1 कॉलम और 1 रो 1 बाय 1 लिखेंगे। इसी तरह ये डी है, 5 है और 3 है, इसमें 1 रो और ये 2 कॉलम है, 1 बाय 2 लिखेंगे। तो इसी तरह आपने सबके ऑर्डर लिख लेने हैं। मतलब ये आपको मैंने याद करने के लिए बताया कि इस तरह करके आप मतलब इसको याद रख सकते हैं। और ये आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम, इसमें भी आपके पास 2 रोज़ और 1 कॉलम 2 बाय 1 है। अब देखें इसको भी हल करना पड़ेगा। 3 में से 1 गया आपके पास 2, और 3 + 3 आपके पास 6 आ जाएगा। तो 2 रोज़ और 1 कॉलम। एज को देख लें, 4062, 2 रोज़ और 2 कॉलम 2 बाय 2 लिखेंगे। आई को देखें, 3 है और 3 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 5, और इसमें रोज़ आपके पास 1 और 2 कॉलम है, 1 बाय 2 लिखेंगे। और ये देखें 2 + 2 आपके पास आ जाएगा 4, और 2 में से 2 गए तो 0, 2 + 4 6, और 2 + 0 तो आपके पास 2 आ जाएगा। और ये भी आपके पास क्या है 2 बाय 2 है। अब हम देखते हैं कौन से आपस में इक्वल हैं। तो देखें ये ए आपके पास जो है इसका 3 है और 1 बाय 1 है। अगर आप सी को देखें तो उसकी भी एंट्री सेम है, बिल्कुल 3 है और 1 बाय 1 है। तो हम इसको कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू सी। ये देखें मैंने साइड पे लिख दिया है, ए इज़ इक्वल टू सी। अब बी का देखें आप, बी इज़ इक्वल टू आपके पास 3 और 5 है, और 3 और 5 कहाँ पे है ये आप देखें जी। अगर आप देखें जी आई को, ये 3 और 5 है, और ये 1 बाय 2 भी है, वो भी 1 बाय 2 है। तो हम लिख देंगे बी इज़ इक्वल टू आई। आगे आ जाएं जी, सी हमारा हो गया है। और जो डी है 5 और 3 1 बाय 2, ये आई थिंक हमारे पास नहीं है जो मैच ना हो। और अब देखते हैं जी, हम ई की तरफ आ जाते हैं। ये 4 0 6 और 2 2 बाय 2 है। अगर आप यहाँ से एज को देखें तो ये भी सेम है, 4 0 6 2 2 बाय 2। और इससे अगर थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो जे को देखें जी, हमने जो ये इसको सोल्व किया है 4 0 6 2 और 2 बाय 2 है, तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। हम इसको लिख देंगे जी ई इज़ इक्वल टू एच और इज़ इक्वल टू जे। अब एफ़ पे आ जाएं, देखें एफ़ इज़ इक्वल टू 2, ये मैट्रिक्स आपको 2 और 6, तो ये 2 रोज़ 1 कॉलम है, 2 बाय 1 है। तो अगर हम इस देखें जी, जी इसके साथ मैच हो रहा है, 2 और 6 है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो एफ़ इज़ इक्वल टू आप लिख देंगे जी। तो ये देखें, ये मैंने साइड पे करके इसको लिख दिया है। ए इज़ इक्वल टू सी है और बी इज़ इक्वल टू आई, ई इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू एच, ये तीनों आपस में बराबर हैं, और एफ़ इज़ इक्वल टू आप जी लिख देंगे। अब जी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो सेकंड हमारा हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमें दो मैट्रिक्स दे दिए नीचे, और हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी एंड डी, ये चार हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और जी देखते हैं हम। तो ये देखें, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7,
C-1 इज इक्वल टू 3 और 4D माइनस 6 2D, ये आप इसके इक्वल रख लेंगे क्योंकि ये पहले वाला जो है पहले के इक्वल होगा, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल है, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। ये देखिए मैंने सेम लिख लिया, A प्लस सी इज इक्वल टू 0 और A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, C-1 इज इक्वल टू 3 और 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। ये लिखने के बाद आप इनको इक्वेशन को नाम दे दें, ये 1 2 3 एंड 4। अब देखें जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपके पास अल्फ़ाबेट के जो हैं इनसे वो आपके पास सी एक यूज़ हो रहा है और इसमें 2 यूज़ हो रहे हैं, ए और ये सी भी। तो हमारे लिए जो ये थर्ड है इसमें से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इसको थर्ड को लेंगे। तो मैंने लिखा है फ्रॉम 3, तो C-1 इज इक्वल टू 3, सी को आप इधर रखेंगे इज इक्वल टू 3 है, 1 को उठा कर तो उधर ले जाएं वो प्लस का हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। ये हमने C की वैल्यू निकाल ली है। अब देखें कौन सी इक्वेशन में आपके पास C है, तो A में आपको नज़र आ रहा होगा C। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर C की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें मैंने लिखा है पुट C इज इक्वल टू 4 इन 1, तो A प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन लिखी, A वैसे आ गया, C की जगह हमने 4 लिख दिया और इज इक्वल टू 0, और A इधर वैसे 4 को उठा के तो ले जाएं, ये माइनस का हो गया। अब जो A वाली आपके पास वैल्यू थी A इज इक्वल टू -4, अब आपने देखना है A कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, तो वो सेकंड इक्वेशन में आ रहा था, तो मैंने ये देखें किया पुट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -4, A की जो वैल्यू हो आप वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखें इक्वेशन 2 थी A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, A की जगह हमने पुट कर दिया -4 और प्लस 2B इज इक्वल टू -7, 2B आप इधर रखेंगे, ये -7 है, 4 को उठा के इधर ले जाएं प्लस का हो गया, तो 2B इज इक्वल टू -7 में से 4 गए तो आपके पास क्या आ गया 3। तो बड़ी वैल्यू के साथ जो होती है अलामत वही आती है, तो ये माइनस आ गई -3। B को आप इधर रखेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 आपके पास आ गया। अब हमारे पास है जी इक्वेशन 4 है, तो उसको देख लें जी। ये 4 इक्वेशन आपके पास 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D है। आप क्या करेंगे, जो D वाली वैल्यू है वो एक साइड पे कर लें और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे ले जाएं। देखें ये 4D था, ये 2D इधर प्लस का था, इसको इधर उठा के लिया है, तो ये -2D हो गया और इज इक्वल टू 6, ये माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4D में से 2D गए तो आपके पास 2D रह गया इज इक्वल टू 6। ये D इधर रखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि D की वैल्यू हम कर रहे हैं, तो ये 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 1 2 और 2 3 जो आपके पास हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखें नीचे मैंने इसका जवाब लिख दिया है D इज इक्वल टू 3। तो ये जी हमने चारों वैल्यू मालूम कर ली हैं। तो अब के लिए ये बस 2 क्वेश्चन थे, बाकी के लिए जी अल्लाह हाफिज़।